बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा रहा आज का बाजार और कल किस तरफ जा सकता है और आज क्या रहा डेटा। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बियरिश, बल्कि महा बियरिश भी बोल सकते हैं। डीआईएस गए हैं वो भी बियरिश, एफआईआईस गए हैं बुलिश और प्रोज भी लग रहा है कि गए हैं बुलिश, मिक्स टू बुलिश। चलिए अब देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, ये सब नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने नंबर देखे ये सब पार्टिसिपेंट वाइज थे। आप देख सकते हो कि कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी के कौन कौन सी बाई सेल थी वो लिखा हुआ था। अब वही सेम डेटा इस कॉलम के अंदर आपको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का डेटा इस नेट बाय सेल फॉर टुडे वाले कॉलम में दिखेगा। कल तक क्या पोजीशन थी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर इन डिफरेंट क्लाइंट्स की, वो ए वन डे अगो वाले कॉलम में मिलेगी। इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी हुई है फॉर टुमारो वो इस कॉलम के अंदर दिख जाएगी। और इन तीनों कॉलम को एनालाइज करके हम लोग व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि बाजार कल किधर जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आप देख रहे हो कि एफ आई आईज का क्लियरली बाय है और डी आई एस का सेल है, यानी एफ आई आईज गए हैं बुलिश और उनकी 2100 का सेल रह गया अगेंस्ट 12,000 के सेल के अगेंस्ट। तो वहाँ पे इन्होंने कवरिंग करी है और वो शॉर्ट कवरिंग में आप नंबर देख सकते हो कि आपको ऑलमोस्ट 12,000 का नंबर जो है वो आ चुका है शॉर्ट कवरिंग में। अब इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का सेल, प्रोज का सेल, दोनों ने, यानी ये दोनों बियरिश दिख रहे हैं। लेकिन बुलिश कौन है? बुलिश है हमारे एफ आई आई कॉल्स के अंदर। 2,79,000 कॉल हो गई इनकी। रिटेलर्स का 47,000 का सेल है और 2,32,000 का सेल है प्रोज का। इंडेक्स पुट का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बनाया था रिटेलर्स ने 5,86,000 कॉल पुट बेच करके, यानी महा बुलिश हो गए थे ये। सो 1,99,000 पुट इन्होंने आज बाय कर ली। 387 इनकी अब नेट बेसिस पे अभी भी सेल में। बाय सेल कौन करके गया? फिर पुट्स प्रोज भी बेच के गए और एफ आई आईज भी बेच के गए। तो 329 और का ये पुट लॉन्ग रह गया एफ आईज का एज अगेंस्ट 391 जो इनका था एक दिन पहले। अब 33,000 पुट सेल में आ गए नेट बेसिस पे हमारे प्रोज। अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर का डेटा। स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी आप देखोगे न सिर्फ एफ आईज ने लॉन्ग ऐड की है बल्कि शॉर्ट भी क्लोज किए, यानी ये कहीं ना कहीं तो बाजार को तेजी थोड़ी सी एटलीस्ट कल के लिए जरूर देख रहे हैं। स्टॉक कॉल का डेटा देखते हैं और पुट का डेटा, दोनों ही जगह पे स्टॉक्स में बियरिश व्यू लेकर के चल रहे रिटेलर और स्मार्ट मनी ने ठीक किया उसका उल्टा। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। सो कैश मार्केट के अंदर आप देख सकते हो कि डीआईएस का ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का बाय और 600 ऑट करोड़ का एफआईआईएस का सेल, यानी बैलेंस सेलिंग सारी की सारी रिटेलर करके गए। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी आज क्लोजिंग देके गई है 18,601 पे। वंस अगेन रिक्लेम कर लिया है वो जो फोर्ट्रेस का टूटा था। 18,600 वाला किला वापस पाना इज वॉज वेरी गुड। और अब देखते हैं आगे किस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इन द मनी कॉल्स है, लेकिन कुछ कॉल्स में अनवाइंडिंग, यानी कुछ ना कुछ के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो बुक हुआ है, क्योंकि वो गेन के साथ भी आज क्लोज हुई हैं। और लेकिन अब क्योंकि 600 के ऊपर बंद हुआ है तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है कि 600 का ही लेवल पकड़ लूँगा। इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लोग तेज़ी का ट्रेड लेंगे। और क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस देखिए ज़रा, कहाँ है? नहीं है। यहाँ पे भी कोई बड़ा नंबर नहीं है। नीचे भी राइटिंग अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है। तो यानी बड़ा क्लियर है कि बाज़ार अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ के लिए खुल गया। टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है? अगर बाज़ार चलने पे आया तो 750 तक तो आराम से जा सकता है। थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट और बाकी चीज़ें मिली तो बढ़िया मूव आ सकता है। ये इन द मनी पुट्स है कुछ, हालांकि कुछ अनवाइंडिंग भी है पुट्स के अंदर, लेकिन सेल कहाँ करेंगे? 600 के नीचे। 600 के नीचे निकले निफ्टी स्पॉट और कंटिन्यू करे प्राइस एक्शन नेगेटिव सस्टेन करे तो हम डेफिनेटली नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे। कुछ यहाँ पे सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, बड़ा क्लियर है। तो हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 18,500 का रहेगा। 18,500 के नीचे फिर पेन है, क्योंकि देखिए वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इतनी दूर की भी जो पुट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ राइटिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट्स की वो काफ़ी कम हो गई है एज़ कम्पेयर की जो यहाँ पे है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जस्ट टू सी की कोई हिडन पोजीशन हमें दिखाई देती है स्मार्ट मनी की। सो थोड़ी बहुत पुट्स है, ज़्यादा नहीं है वो भी। और 29 जून का भी देख लेते हैं। सो 29 जून इज़ अगेन ऑलमोस्ट एम्प्टी, कुछ खास नहीं है। अगेन वही थोड़ी बहुत पुट्स। सो ज़्यादा मेजर कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें। हम चलते हैं फिर सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 44,000 के नीचे,
43944 का क्लोजिंग लेवल। यहाँ पे दिख रही है हमें कुछ इन द मनी में कॉल्स, ये है हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव। इवन 900 इज ऑल्सो इन द मनी। तो हमारे को देखिए क्लोजिंग का है, क्लोजिंग है 944। देखिए अगर कल कहीं कुछ छोटा मोटा गैप अप मिल जाता है या कुछ होता है तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि 44,000 निकले एक बार, उसके बाद बाय का ट्रेड ले, वो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि ये सारी जितनी कॉल राइटिंग हो रखी है, आप ये पूरा कॉलम ध्यान से देखिए, ये पूरा कॉलम में सबसे बड़ा नंबर ये है, यानी सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे है। और हमें पता है कि कॉल राइटिंग करने वाला कौन है, वो है प्रोज। तो ये अगर ट्रैप में आया किसी वजह से, तो वो कौन लेके आ सकता है, वो लेके आ सकते हैं FIIs। तो हो सकता है ये प्रोज थोड़ा सा सुबह या तो बिल्कुल पहले टिक के अंदर ही इनको फंसा देंगे FIIs और DIs मिल करके, और शायद रिटेलर्स भी थोड़ा सा पुश वहाँ पे देंगे, तो ये फंस सकते हैं, या फिर किसी गैप अप पे फंस सकते हैं। अगर इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया तो ये फिर थोड़ा सा जिगजैग करते रहेंगे, ताकि इनको मौका मिले अपनी पोजीशन कवर करने का या उसको बचाने का। देखिए कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच का रखना जो है वो थोड़ा सा एडवाइजेबल होगा। हालांकि डेटा प्राइमा फेसी अच्छा लगा है देखने पे, लेकिन इट्स बेटर कि अगर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखी जाए। जब भी इन द मनी पुट्स दिखती है मैं हमेशा कॉशियस अप्रोच एडवाइस करता हूँ, और 43,900 के नीचे ही जाऊँगा मैं शॉर्ट का अगर ट्रेड लेना होगा तो। लॉन्ग 44 के ऊपर, शॉर्ट 43,900 के नीचे, प्राइस एक्शन नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली थिंग। सो ये ध्यान रखनी है दोस्तों चीज़ें। और कहाँ तक जा सकता है, अगेन वही 43,500 पे ही जा करके रुकता है। वैसे 43,700 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट डेवलप होती हुई दिख रही है, अच्छा चेंज इन OI बना है। फिर उसके बाद जो है हमारा ओवरऑल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 43,500 पे। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो आगे भी कुछ थोड़ी बहुत पुट्स हैं, थोड़ी बहुत कॉल्स हैं इन द मनी में, और मंथली में भी कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं फिर अब फिन निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है, और वो है कल की एक्सपायरी के दूल्हे राजा या रानी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो फिन निफ्टी 13 जून, मेरा जून। सो 13 जून की यानी कल की एक्सपायरी 19, ये बेसिकली 19,400 पे क्लोजिंग आई है, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी अच्छी क्वांटिटी हमारे हाथ लग रही है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या बढ़िया बनी हुई है, 19,400 के ऊपर निकलता है अगर, तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो टोटली रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। यानी कॉल राइटर दबा के कॉल राइटिंग करके गए हैं। तो 400 के ऊपर निकलेगा, प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी पॉजिटिव होगा, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं 50-50 पॉइंट के, लेकिन टारगेट है फिर निफ्टी के अंदर। नीचे की तरफ भी देखिए, नीचे भी सपोर्ट, तो यानी फिर निफ्टी को कल क्या ये थोड़ा प्लान कर रहे हैं, थोड़ी सी इंदमनी पुट्स हैं जरूर, कल ये कुछ प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि एक दोनों तरफ प्रीमियम मीटिंग की जाए। तो देखिए क्या सपोर्ट्स बनी है हर लेवल पे, यानी 19,400 के नीचे निकलेगा तो फिर हमें 50-50 पॉइंट के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एक क्लियरली कन्वे कर रहा है कि अनलेस कि शुरू में ही एक साइड का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आ जाए, तो एक अच्छा प्रीमियम मीटिंग सेशन यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं करते। और जो लोग हमारे साथ वेबिनार के लिए या मंथली जो हमारा प्लान है उसके लिए एनरोल हो रहे हैं, या फिर हमारे पास अकाउंट खोल करके कनेक्ट हो रहे हैं, वो तीनों ऑप्शन से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हो या मेरी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हो, उनकी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारा ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर लगातार मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, और ये शीट और वीडियो भी जैसे आता है वो भी वहाँ पर पोस्ट होता है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है कि देखिए थोड़ा सा पैसिव एक्शन है यहाँ पे FII इसका, फ्रेश लॉन्ग नहीं क्रिएट हुए जबकि शॉर्ट क्लोज हुए हैं। तो बाइंग तो आई है, लेकिन एक ज़बरदस्ती धक्का दे करके इनसे कराई गई है। अब ये एक न्यूट्रल बात हो गई। प्रोज का डेटा इतना ज़्यादा कोई खास है नहीं वहाँ पे। प्रोज का क्या डेटा अब ध्यान देने वाला है, और रिटेलर का FII का, वो है कॉल का और पुट का। इनके अंदर कुछ बातें छुपी हुई हैं बड़ी हिडन आज। वो क्या क्या हैं देखिए, रिटेलर्स कॉल में राइटिंग में अभी भी, लेकिन वो पुट साइड पे अभी भी सेल में है। अब देखने से तो साफ पता लगता है कि रिटेलर बहुत ज़्यादा ओवरऑल बेसिस पे बुलिश है मार्केट को लेकर। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ध्यान देने वाली कि आज रिटेलर ने कॉल कितनी बाय करी, 7,56,000। रिटेलर ने पुट कितनी बाय करी है आज,
वो करी है इससे 2 लाख ज़्यादा। यानी कहीं ना कहीं रिटेलर का जो बायस गया है, जो उसके माइंड में बायस है गया है, वो गया है पुट की तरफ को लेकर के, यानी बाजार गिरेगा ऐसा सोच के। सो ये डिफरेंस भी लगभग इसी की वजह से आ रहा है मेनली, क्योंकि इनकी जो राइटिंग है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपस में, 23-24 हज़ार का डिफरेंस है खाली। तो रिटेलर तो बेसिकली एक बियर माइंड के साथ बैठा हुआ है। और हमारे जो FIIs हैं वो क्या करके गए हैं, उनकी कॉल्स देखिए, वो करके गए 1,70,000 प्लस, और यहाँ पे करके गए 72,000। मतलब क्या है, मतलब बड़ा साफ है कि ओवरऑल तो ये नंबर इनका आपको ज़्यादा लगेगा पुट का कंपैरेटिवली, लेकिन सिर्फ आज की बात करूँ तो कॉल क्योंकि इन्होंने ज़्यादा बाय करी है और कंपैरेटिवली पुट ज़्यादा सेल करी है एज कंपेयर टू कॉल। तो FIIs का माइंडसेट क्या बना हुआ है, बड़ा क्लियरली बुलिश बना हुआ है ज़्यादा। फिर प्रोज की बात देखें, प्रोज क्या कर रहे हैं, प्रोज भी कॉल ज़्यादा बाय कर रहे हैं एज कंपेयर टू पुट्स। अब सेलिंग में एज कंपेयर टू कॉल वो पुट ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो बायस कहीं ना कहीं बड़ा क्लियरली बुलिश साइड पे स्मार्ट मनी का बनता हुआ दिख रहा है। प्रोज और FIIs को मेनली स्मार्ट मनी की कैटेगरी में डालते हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स हम ही नहीं, मतलब इट्स इंडस्ट्री प्रैक्टिस। और देखिए यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी एक्टिव एक्शन भी है, फ्रेश लॉन्ग भी, यानी कुछ सेक्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी है। तो ये बढ़िया एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है डेटा के अंदर मुझे। कल डेटा काफ़ी नेगेटिव था, उसके बावजूद बाजार में डिप जरूर आया, बैंक निफ्टी लैगार्ड भी रहा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो वाली बात नहीं रही कि जिस तरीके से बहुत बड़ा वो आना चाहिए था इसका। और आज हो गया है डेटा रिवर्स, तो यानी कल के लिए बाजार को एक सेंटिमेंटल एज इस बात से भी मिल जाता है कि नेगेटिव डेटा पे नहीं गिरे इतने ज़्यादा, लेकिन उल्टा उस दिन जो है वो पॉजिटिव डेटा बन गया है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि इनकी कहीं अप्रोच के अंदर चेंज आ रहा है। तो जब अप्रोच में चेंज आ रहा है तो हमारे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे लेवल्स के ऊपर निकलेगा बाजार, तो फिर हम तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे पकड़ सकते हैं। लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं, उन लेवल्स के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी वो रहेगी, लेकिन प्लान बी भी हमारा रेडी है कि अगर जस्ट इन केस वर्ल्ड मार्केट या किसी भी रीज़न से बाजार नीचे की तरफ जाता है तो फिर हम शॉर्ट के लिए भी रेडी हैं। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों बाजार को लेके कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। कोशिश करूँगा बहुत जल्दी मैं चार्ट्स भी ऐड किया करूँ, ताकि और शॉर्ट में थोड़ी सी बात हो जाए, ताकि आप चार्ट भी देख लो वहाँ से क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। मुझे बताइएगा किस सीक्वेंस में आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, चार्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं फिर डेटा देखना चाहते हैं, या क्या आपको सीक्वेंस है, सजेशन बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं डेफिनेटली अगले 2-3 दिन के अंदर उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।